बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसनैन करीमैन अलैहिस्सलाम तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत हुसैन बिन अली रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि मैंने अपने नाना हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, हसन और हुसैन को गाली मत देना क्योंकि वो पहली और पिछली तमाम उम्मतों के जन्नती जवानों के सरदार हैं। अगली हदीस हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान के एक फरिश्ते ने उससे पहले मेरी ज़ियारत कभी नहीं की थी। उसने मेरी ज़ियारत के लिए अल्लाह ताला से इजाज़त तलब की और मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि हसन और हुसैन तमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जवानों में सबसे बेहतर जवान हसन और हुसैन हैं। पहली हदीस को इब्न असाकिर ने तारीख़ दमिश्कुल कबीर में, हैशमी ने मुजम ज़वाइद में, तिबरानी ने मौजमुल औसत में, शौकानी ने दर उस सहाबा फ़ी मनाक़िबिल क़ुराबा वल सहाबा में लाया है। और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने इन सारी हदीसों को मरजल बहरैन फ़ी मनाक़िबिल हसनैन में जमा कर दिया है। आइए अब हदीस से हासिल होने वाले चंद निकात की तरफ चलते हैं। पहली हदीस की तरफ जो इमाम हुसैन ने खुद रिवायत की है और फरमाया कि मैंने अपने जद्दे नाना जान से सुनी कि हसन और हुसैन को गाली मत दो क्योंकि ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। पहली बात इस हदीस पाक में कि इमाम हसन और इमाम हुसैन की निराली शान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इमाम हसन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त में 8 बरस के थे और इमाम हुसैन 7 बरस के थे। अभी तो इनका विसाल ही नहीं हुआ, शहादतें ही नहीं हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के कायम होने और क़यामत से पहले जिनका दुनिया में इंतकाल हुआ होगा, इमाम हसन और इमाम हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार होंगे, इसका अनाउंसमेंट कर रहे हैं। देख लें कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी जन्नती जवान होंगे, उन सब के शहसवारी, उन सब की हाकिमियत, उन सब की लीडरशिप हसन और हुसैन की होगी। एक ताबीर यह है कि जवानों के 2 ग्रुप्स बटे होंगे, एक के सरदार इमाम हसन होंगे और दूसरे के सरदार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दूसरी ताबीर यह है कि सारे लोग ही जन्नत में जवान होकर दाखिल होंगे, लेकिन मुराद इनसे ये है कि जिनकी जवानी में शहादत हुई, जिन्होंने जवानी में अल्लाह की मोहब्बत शहादत के जाम पिए, वो सारे के सारे विल बी अंडर द कमांड ऑफ इमाम हसन एंड हुसैन अलैहिस्सलाम। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि मैंने हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अब्दुल मुत्तलिब की औलाद अहले जन्नत के सरदार हैं, जिनमें मैं, हमज़ा, अली, जाफ़र, हसन, हुसैन और मेहदी शामिल हैं। इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ टाइटल अता किया और मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूएंसी भी अता कर दी है जन्नत की। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रदियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे जवानों में सबसे बेहतर जवान हसन और हुसैन हैं। वो तो जवान ही अभी नहीं हुए, वो तो बच्चे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे थे, निगाह नबूवत देख रही है कि ये मासूम बच्चे जब जवान होंगे तो कितनी बुलंद दर्जे पाएंगे।
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें अपने नसब के फैज दिया और अपनी हसब का भी फैज दिया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगली हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को रोका, मुतनब्बे किया कि हसन और हुसैन को ऐ बदनसीब गाली मत देना, फितना मत करना इनके खिलाफ, प्रोपेगेंडा मत करना इनके खिलाफ। एक तो है कि डायरेक्ट, दूसरा है इनडायरेक्ट। इनके खिलाफ जो दुश्मन खड़े हुए उनकी वाहवाही करना स्टार्ट मत कर देना, तुम भी कहीं गिरफ्त में ना आ जाओ अल्लाह के। मन आदिली वलियन फ़क़द आज़नतहू बिल हर्ब, जिसने मेरे वली के साथ अदावत की उसके खिलाफ मेरा ऐलान जंग है, अल्लाह ने फरमाया। इस फितने को नस्बी फितना कहते हैं जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है और उसके खिलाफ होता है, नासिबियत कहते हैं इसे। So who is Nasibi? Someone who is hostile and publicly displays his or her hostility towards Imam Ali or other persons from Ahl Bayt. Instances of Nasibism is said to include the denial of the virtues of Ahl Bayt. रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही वार्निंग दे दी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खबरदार इनके खिलाफ कोई बुरा जो है कलमा ना कहना, इनको गाली ना देना। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम मुसलमानों को गाली देने को गुनाह कबीरा कहा और मुसलमानों को कत्ल करना ये कुफ्र है। मुसलमान का इंसल्ट करने वाला ऐसे होगा तो फिर जो जन्नती सरदार होंगे जवानों के, उनके बारे में जो इंसल्ट है तो क्या उसका रिएक्शन है। यह है हसनैन करीमैन का रुतबा, मर्तबा, बुलंदी, रिफत और मकाम। ये जो अल्लाह ही जिसको एलिवेट करे उसे कौन नीचे कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हसनैन करीमैन की ग़ुलामी में हमें और हमारी नस्लों को हमेशा रखे और उनका मुअद्दिब रखे और ताज़ीम करने वाला जो है हम सबको बनाए। आमीन बिजाहे सैयदिल मुरसलीन।